देखिए ना, यहाँ पर कोई प्रोग्राम है। हाँ, आज रात को हमारा प्रोग्राम है, आ जाइएगा। पता है, जब मैं मार्केट गई थी, 20,001 सुनिए, देखिए ना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं 3, 31, नाग और नागिन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? ड्रामा कंपनी वाले ही तो हैं। ओम नमः शिवाय। कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चलो चलो, बहुत हो गया, डराओ मत फोकट में अब। लगता है यहाँ पर भी कोई ड्रामा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे क्यों देख रहे हो पारस? तुम्हारा रूप ही ऐसा है। पारस, हमें यहाँ से चलना चाहिए। देखो ना, कितने लोग आ जा रहे हैं। जब हम रूप बदल सकते हैं तो ये स्थान क्यों नहीं बदल सकते? जय महाकाल, जय नागेश्वर। हे कालों के काल महाकाल, नाग योनि के राजा, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हे नागेश्वर महादेव, आपकी कृपा दृष्टि से हमें नाग योनि से मुक्त होकर इच्छाधारी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे इस प्यार को किसी की नजर न लगे। हे भोलेनाथ, आप दया के सागर हैं। आने वाली शरद पूर्णिमा को हमारे 1000 साल पूरे हो जाएंगे और हम अमर हो जाएंगे और सदा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। हमें आशीर्वाद दीजिए भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, सदा अपने चरणों की छांव में रखना और हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि हमें कोई कभी जुदा न कर सके। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मिल गई नागमणि, मुझे मिल गई। नागमणि मुझे मिल गई। मिल गई मुझे नागमणि। अब ये नागमणि नागमणि नहीं रही, मेरी मणि हो गई है, मेरे नाम से जानी जाएगी। इस मणि के लिए मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, वो मुझसे मना करते रह गए। ईश्वरीय शक्ति के साथ खिलवाड़ मत करो। ईश्वरीय शक्ति के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। मैंने अपना घर बार छोड़ दिया, सांसारिक सुखों को त्याग दिया, तपस्या में लीन हो गया। और अब इस मणि को पाते ही मैं अमर हो जाऊंगा। सारी शक्तियां मेरे अधीन हो जाएंगी। सावधान इच्छाधारी, तुम्हारा काल बन के आ रहा है, त्रिकाल। ओम काल भैरवाय नमः। 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 गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, सारा जंगल छान मारा, लेकिन नाग नागिन का कहीं पता नहीं चला। गुरुदेव, तुम निकम्मों से कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। वो इच्छाधारी नाग और नागिन यहीं कहीं रास लीला कर रहे होंगे। मुझे हर हाल में उनको पकड़कर
वो नागमणि उनसे हासिल करनी होगी। तभी मेरे गुरुदेव की आत्मा को शांति मिलेगी, शांति। पूनम का चांद तो बहुत सुंदर है लेकिन मेरी रूपा से ज्यादा सुंदर नहीं। रूपा, कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये पूनम का चांद कहीं हमारे प्यार के लिए अमावस की रात ना बन जाए। कैसी बातें करते हो पारस, छोड़ो ना। हमारे प्यार को किसी की नजर नहीं लग सकती। पारस, आने वाली शरद पूर्णिमा के रात को हमारे 1000 साल पूरे हो जाएंगे और हम इच्छाधारी योनि से मुक्त होकर अमर हो जाएंगे। आज पकड़ में आए हो, कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। आज नहीं बचोगे। अरे मूर्ख तांत्रिक, तुम हमें पकड़कर क्या हासिल करना चाहते हो? अरे हमें पकड़कर तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिलेगी। मूर्ख किसी और को बनाना मैं सब जानता हूँ। नागमणि तेरे पास ही है। तांत्रिक, तुम्हें धन चाहिए ना? बोलो कितना धन चाहिए, हम तुम्हें ऐसे ही दे देंगे। हाँ तांत्रिक, तुम्हें धन चाहिए ना? कितना धन चाहिए? ये लो स्वर्ण मुद्राएं। तुम चाहो तो पूरा जीवन धन से सुखी बना सकते हो, पर हमारा पीछा छोड़ दो। अरे मूर्ख, तू मुझे धन का लालच दे रहा है। इस तरह का धन मैं अपने मंत्रों की शक्ति से जमीन से यूं ही निकाल सकता हूँ। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जान चाहिए। तुम्हारी जान लेकर मैं वो नागमणि तुमसे हासिल करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे महागुरु की जान ली है। जा मूर्ख तांत्रिक, तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। तू अपने दिल से नागमणि का ख्याल निकाल दे। तेरे नाग को मारकर वो मणि हासिल करूंगा और पूरी दुनिया पर राज करूंगा। देख मेरे मंत्र का कमाल। ओम काल भैरव। अरे मूर्ख ज्ञानी, तू इतना भी नहीं जानता। तेरी शक्तियाँ यहाँ नहीं चलेंगी, क्योंकि हम स्वयं शिव भक्त हैं। देख तांत्रिक, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो रूपा। पर उतरते हैं। लगता है ये भी हमारी तरह पानी वाला खेल खेलेंगे। रूपा, मेरा नया रूप पारस। रूप तो बदल लिया, अब लिबास बदलने की बारी है।
कैसे पहनती होगी लड़कियां ये सब, कितना चिपक रहा है। कुछ और सोचती हूँ। इसमें तो एक कदम चलना भी मुश्किल है। वस्त्र तो सुंदर लग रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा उठाकर चलूं तो ऐसे भी वस्त्र का क्या पहनना जिससे हाथ दर्द करने लगे। कुछ और सोचती हूँ। ये अच्छा है, न चिपक रहा है और न पैरों के नीचे आ रहा है। नया लिबास, नया एहसास। वाह रूपा वाह। अरे भाई, हाय मेरी जान। अरे सुन तो। रूपा, रूपा, कहाँ चली गई तुम रूपा? रूपा, रूपा तुम कहाँ हो? रूपा, 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 रूपा। कहाँ चली गई तुम रूपा? अभी तो मैंने सिर्फ फन ही उठाया था। डर गया। पारस, कैसा लगा मेरा नया लिबास? रूपा, लिबास मन की रूपरेखा को बदल देता है। तुम कहाँ थी रूपा? मैं तो हमेशा की तरह तुम्हारे नजरों के सामने ही थी।
तुमने और रूप क्यों बदले रूपा? तुमने ही तो कहा था कि हम रूप बदल सकते हैं और स्थान भी, तो मैंने रूप भी बदला और स्थान भी। रूपा, न जाने क्यों जब तुम लड़की और बुढ़ी माई के रूप में सामने आई तो दिल कुछ कहना चाह रहा था, पर मैं कुछ कह नहीं पाया। अरे वाह पारस, तुम तो मनुष्य की तरह बातें करना भी सीख गए। ऐसी बात नहीं है रूपा, अगर प्यार सच्चा हो तो दिल अपने आप ही शब्द बुलवा देता है। रूपा, तुम ये बताओ कि तुमने रूप क्यों बदला? मैं इच्छाधारी हूँ, मैं जो चाहूँ वो रूप बदल सकती हूँ। वो तो मुझे पता है रूपा, पर तुमने रूप बदलकर मुझे परेशान क्यों किया? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। नहीं पारस, मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया, बस तुम्हारी रूपा ने इस मनुष्य योनि की हर अवस्था को जीना चाहा, वो भी बस कुछ क्षणों के लिए। सच में पारस, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने परेशान हो जाओगे। मेरी रूपा जिस रूप में रहे बस खुश रहे। मगर रूपा, तुमने तो कहा था कि तुम मनुष्य के रूप की हर अवस्था को जीना चाहती हो, पर तुमने मनुष्य योनि का एक रूप तो छोड़ दिया। वो कौन सा पारस? बाल रूप। वो तो मुझे मालूम है। बाल रूप तो सबसे पहली अवस्था होती है हर योनि के लिए, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? पारस, मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस बाल रूप को धारण करूं। क्यों? तुम तो मनुष्य योनि की हर अवस्था को जीना चाहती हो, तो बाल अवस्था क्यों नहीं? पारस, थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर मैं बाल रूप में जाती तो सब मुझे गोद में उठा लेते और प्यार करते, और मैं नहीं चाहती तुम्हारे अलावा कोई मुझे छुए। पारस, याद है ना? हाँ याद है। जो ज्यादा देर पानी में रहेगा वही जीतेगा। तो फिर हो जाए? नहीं नहीं रूपा, मन नहीं है, और फिर खेलने का क्या फायदा? हमेशा से तुम ही तो जीती आई हो, इस बार भी तुम ही जीतोगी। पारस, बस एक बार। ठीक है बाबा। पारस, इस बार तो तुम जीत गए। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं हार गई पारस, मैं हार गई। पारस, कहाँ हो पारस? पारस, पारस, तुम कहाँ हो पारस? पारस, पारस, तुम कहाँ हो पारस? पारस, 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 कहाँ हो तुम? पारस, कहाँ चले गए? पारस, आ जाओ पारस, 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 पारस,
पारस, कहाँ हो तुम पारस? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये स्वरूप मेरे लिए ठीक नहीं है। कहीं मुझे भी तो मनुष्य की तरह वहम नहीं होने लगे। वहम हो या ना हो, अब मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। हे भोलेनाथ, अपनी कृपा करिए मुझ पर। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पारस कहाँ चला गया, कुछ पता नहीं है। हे भोलेनाथ, मैं अपने पारस के बिना नहीं रह सकती। सुनिए मेरी पुकार। हे भोलेनाथ, ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे कि मेरा पारस मुझसे बिछड़ गया। तेरा पारस तुझे अवश्य मिलेगा। यदि तुझे पारस से मिलना है तो तुझे मनुष्यों के बीच रहना होगा। वो मनुष्य? वो तो मुझे देखते ही डर जाएंगे। यही तेरी परीक्षा है। तुझसे किसी को डर नहीं लगना चाहिए। तू अपनी शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर सकती। मुझे सब मंजूर है भोलेनाथ। मैं अपने पारस के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। माँ देखो तो कौन है? अरे कौन है भाई? नाम क्या है तुम्हारा? रूपाली। सीधे गांव से आई है? हाँ, किसने भेजा? शंकर जी ने। रुक रुक कर बात करेगी और काम भी क्या रुक रुक कर करेगी? माँ इससे ज्यादा सवाल जवाब मत करो वरना ये भी नहीं टिक पाएगी। अंदर आजा। ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? इतना बड़ा घर कभी देखा नहीं क्या? अंदर आ, काम समझाती हूँ तुझे। ये मेरी बहू हर्षिता है। तेरा सबसे पहला काम मेरी बहू का ध्यान रखना। माँ बनने वाली है। महीने के 5,000 दूंगी, चलेगा ना? चलेगा। ये हमारा गेस्ट रूम है, तुझे रहने दे रही हूँ। जब भी हर्षिता बुलाएगी फट से जाना, कोई बहाना नहीं चलेगा।
पंडित जी आने वाले हैं, फटाफट काम शुरू कर दे। झाड़ू पोछा करना है, जा। तू अपनी शक्तियों का उपयोग भी नहीं कर सकती। तुम कहाँ हो पारस? हमारे इस प्यार को किसी की नजर न लगे और हमें ऐसा आशीर्वाद देना कि हमें कोई कभी जुदा ना कर सके। मैडम, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? हाँ, मुझे थोड़े बिस्किट ला के दे दो ना। जी। हाँ पंडित जी, कहाँ तक पहुंचे? ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक तरह से पोछा लगा ले, मुझे कीड़े मकोड़ों से बहुत डर लगता है। पंडित जी आ ही रहे हैं। जाओ अपना काम करो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते पंडित जी, आइए बैठिए। बताइए। माँ जी, आपके बेटे की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है। राहु लगन में बैठा है, शनि दूसरे भाव में है और मंगल चौथे भाव में बैठा है। ये अच्छा योग नहीं है माँ जी। ऐसी कुंडलियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। देखिए पंडित जी, ये डराने वाली भाषा मत बोलिए। क्या करना है इतना बताइए। देखिए, एक उपाय है माँ जी। यही कि घर में कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पक्षी नहीं रहने चाहिए, तभी इस दोष का निवारण होगा। और अगर हैं तो तुरंत निकलवा दीजिए। पंडित जी, मेरे घर में तो मकड़ी के जाले भी आपको दिखाई नहीं देंगे, तो ये कीड़े मकोड़े? मैं तो नौकरानी के पीछे पड़ के अच्छे से साफ सफाई करवाती हूँ। लेकिन कुंडली तो यही बता रही है माँ जी। देखिए, आप बोल रही हैं कि दोष नहीं है, लेकिन कुंडली तो यही बता रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। रूपाली, पंडित जी के लिए नाश्ता लाना। नहीं नहीं माँ जी, आज सत्यनारायण भगवान की पूजा करने जाना है। अब आज्ञा दीजिए और दक्षिणा दे दीजिए। ठीक है, मैं अभी आई। आपकी दक्षिणा पंडित जी। धन्यवाद।
जी ने? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो बताया होगा। बताइए ना माँ जी। तुझे क्या बताऊं? तू अपना और बच्चे का ख्याल रख। जी। ओम काल भैरवाय स्वाहा। 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 आज आसमान में सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहे थे बाबा, और उनकी आवाज सिर्फ हम सुन सकते हैं। लगता है कि बाबा तुमसे बहुत प्रसन्न है। बाबा तुमसे बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। निश्चिंत होकर जा, तेरा काम हो जाएगा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। अब देखती हूँ शर्मा, तू कैसे मेरे पति से आगे बढ़ता है। बाबा तुमसे बहुत प्रसन्न है। बाबा तुमसे बहुत प्रसन्न बाबा, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है। चिंता मत कर, चिंता चिता समान। भरोसा रख भगवान पे, बाबा पे भरोसा रख। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। बाबा, अब मैं चलती हूँ। सुन, जिसने मेरा पैसा खाया उसको मैं दर दर भटकाया। सॉरी बाबा, जिसने गलती हो गई। मेरा पैसा वो मैं खाया भूल गई बाबा। बाबा माफ करना, उसको मैं भूल मैं गई। दर दर भटकाया। लीजिए जिसने मेरा पैसा बाबा, खाया अब मैं चलती हूँ। उसको मैं दर दर भटकाया। कितनी देर से फोन लगा रहा था? नहीं, वो मेरा फोन साइलेंट पे था। तू भी कभी साइलेंट हो जाया कर। अच्छा ये बता, कहाँ गई थी? नहीं, मैं कहीं नहीं गई थी। अच्छा ये बताइए, आपने फोन क्यों किया? शर्मा की फैक्ट्री में आग लग गई है और 10 लाख का ऑर्डर अपने को मिल गया है। क्या? सच्ची? बाबा काल गुरु की जय हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। चल अब रखता हूँ, यही बताने के लिए फोन किया था। जी। माँ जी नमस्ते। हाँ बोलो राजकुमारी। नमस्ते, कैसे याद किया? मैं तो आपको कभी नहीं भूलती। जैसे आपका मिस कॉल देखा, तुरंत आपको कॉल लगा लिया। जब से ये टच स्क्रीन वाला फोन आया है ना, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता। गलती से लग गया होगा। अच्छा ये बताइए कि हर्षिता कैसी है? बिल्कुल ठीक है, भगवान की कृपा है। मेरी मानो तो इस बार ये सोचकर मत बैठना कि जो ऊपर वाला करेगा अच्छा ही करेगा। देखो राजकुमारी, भगवान से बढ़कर और कौन है यहाँ? है ना माँ जी, बाबा काल गुरु। क्या कह रही हो तुम? क्या क्या बताया? सच कह रही हूँ, मैंने खुद ने उनके चमत्कार देखे हैं। कहीं वो ढोंगी? ना ना, कोई ढोंगी वोंगी नहीं है, बहुत सच्चे हैं। आप कहो तो आज ही अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। ठीक है, सोच के बताऊंगी। हर्षिता का सोचो माँ जी, उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है। बेचारी का 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। सोचिए जरा। पता है मुझे, इसीलिए तो पंडित जी को कुंडली दिखाई है मैंने उसकी। पता नहीं कुछ अलग सी बात कर रहे थे। कह रहे थे कि किसी जीव जंतु को कैद मत करना। अब तू ही बता राजकुमारी, हमारे घर में भला कौन किसी कीड़े मकोड़े को बंद करके रखेगा? ज्यादा मत सोचो माँ जी, उन्हें जो लगा कह दिया। कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं। आपके घर में असली जानवर तो नहीं, लेकिन नकली जानवरों की मूर्तियां तो बहुत हैं। क्या पता
नकली का ही दोष लग रहा हो। हेलो हेलो, माँ जी, जरा ऊपर के रूम की चाबी दे दीजिए, मैं सफाई कर देती हूँ। वो ऊपर के रूम में मंथन की लैब है, उसकी साफ सफाई वो खुद ही कर लेता है। वहाँ कुछ जहरीले केमिकल्स हैं, किसी को जाने नहीं देता, वो रहने दो। हाँ, वो सब जानवरों की मूर्तियां हैं ना, वो पहले उठाओ। वो झाड़ू छोड़ दे, पहले मूर्तियां उठा ले। जी माँ जी। जितने भी जानवर हैं ना, सबकी मूर्तियां उठा ले। जी। जल्दी करना। ध्यान से घर की एक एक मूर्ति उठा लेना। जी। एक भी मूर्ति घर में रहनी नहीं चाहिए। जी माँ जी। तो ठीक तो है ना? जी मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? अरे, दर्द हो रहा है? दवा तो ली थी ना? हाँ माँ जी। क्या हुआ? बस अचानक कुछ हुआ क्या? अभी अभी तो सब ठीक था। सुनो, क्या हुआ? डॉक्टर के पास नहीं गए आप लोग? अरे ऐसे छोटे मोटे दर्द तो होते ही रहते हैं, तू नहीं समझेगा। क्या माँ? माँ जी, ऐसे तो चलते चलते हम थक जाएंगे। ये नाग नागिन है, ऐसे जल्दी नहीं मिल जाएंगे। हाँ, माल रेडी है, बताता हूँ मैं। Check the quantity. Do you understand? सब चेक कर लिया है मैंने, डोंट वरी। ओके, सी यू। हाँ हाँ, सब चेक करके रखा है। अरे तुम भी माँ, क्या बात कर रही हो? चलो छोड़ो। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो तू अपने ये बाल बांध, मुझे डर लगता है। बिल्कुल नागिन की तरह लगते इतने लंबे बाल।
तुझसे किसी को डर नहीं लगना चाहिए। अच्छा है। माँ जी, रूपाली को देखकर ऐसा नहीं लगता कि नौकरानी होगी। बहू, तुम भी ना। तू भी खाना खा ले। नहीं माँ जी, मेरा व्रत है। किस चीज का? श्रावण महीने का। तो फिर क्या खाएगी? दूध पी लूंगी माँ जी। ठीक है, जा दूध पी ले। माँ जी, ज्यादा छूट मत दो। तू मुझे समझाएगी? ये भी तो चख के देखो माँ। पिछले जन्म में बिल्ली थी क्या? पिछले जन्म का तो पता नहीं, लेकिन इस जन्म में नागिन हूँ। डरो मत, सलाद लेके आ जाओ। और हाँ, मम्मी को मत बताना। एक और डालते हैं। भाई, इतनी अच्छी चीज के अंदर पानी क्यों मिलाते हैं ये सारे लोग? अरे संभल के मेरी जान। किया तो हमने और नशे में तुम हो। हाँ, क्या हुआ? गिर क्यों गई? क्या नागिन की तरह बलका के चलती है? एक और डालता हूँ। चलते हैं, अब ये नशा तो हो गया, अब कल का सोचते हैं। फिर आ गया। काल गुरु बाबा की जय हो। बाबा, कितनी बार बोला है कि रात को फोन मत किया करो, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते मंथन बाबू। इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लो। बात समझ में आई? दे दूंगा ना बाबा, पहले कभी रखा है क्या? है मंथन बाबू, पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा तो अवश्य देना पड़ेगा। इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। हाँ हाँ, आपको तो हमारे नियम अच्छी तरह से पता है ना। जिसने मेरा पैसा खाया उसको मैं दर दर भटकाया। नहीं नहीं नहीं, क्या है ना कि मेरी डील हो चुकी है, उनको डिलीवरी देने का टाइम नहीं मिल रहा है। बाबा, 2 दिन और रुक जाओ,
बाबा जितनी पैसे की जरूरत आपको है उतनी ही जरूरत मुझे भी है। परसों नाग पंचमी है और घर वाले फैमिली वाले सब पूजा के लिए मंदिर जाएंगे ना। उसके बाद तुरंत डिलीवरी दे दूंगा। आप चिंता मत करो बाबा, आपका पेमेंट पैसा आपके अकाउंट में डल जाएगा बाबा। नाराज मत हुआ करो बाबा। इसमें नाराज होने की तो कोई बात ही नहीं है बाबू, कोई बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि अगर सही समय पर पैसा ना मिले तो दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है। शुरू हो गए इसके प्रवचन। और अगर दिमाग बंद हो जाए तो ज्ञान चक्षु बंद हो जाते हैं। ज्ञान गया तो अंधकार आ गया। अंधकार मतलब चारों तरफ अंधेरा। तो आपको तो पता है जब अंधेरा होता है तो क्या क्या होता है। खून खराबा, गोली बारी चलती है ना, बंदे मरते हैं ना, है ना। तो पैसा हमारा हमको दे दो। नियम हमारा क्या है अच्छी तरह से दिमाग में पड़ गया ना। क्या है नियम हमारा? समझ गया बाबा। जिसने आपका पैसा खाया उसको दर दर भटकाया। शाबाश, बात समझ में आ गई तुम्हारे। हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया। जिसने मेरा पैसा खाया उसको मैं दर दर भटकाया। करोड़ों का माल पड़ा है घर पे और मैं कुछ कर नहीं सकता। अरे वो देख, क्या लड़की है, इसको दबोच लेते हैं। कभी ब्रेड बटर लाओ, कभी आलू प्याज लाओ। मनुष्यों के बीच रहना इतना आसान नहीं है रूपा। अबे झपट। चार दिन से भूखा है मैं, प्लीज पर्स दे दो ना हमें। धन चाहिए? रूपाली, ग्लूकोज का पानी लेकर आ। कल नाग पंचमी है, शिव जी के मंदिर जाना है। जल्दी से तैयार हो जाना, नहीं तो लाइन में खड़े होना पड़ेगा। हाँ हाँ माँ जी, नई साड़ी जो पहननी है तो मैं जरूर तैयार हो जाऊंगी जल्दी से। तू जो भी सोच, बस मैं मंदिर जाके नाग देवता से प्रार्थना करूंगी कि इस बार मैं दादी जरूर बन जाऊं। रुक। जी माँ जी। हाँ माँ जी। ये तेरे लिए। देख कितनी सुंदर लग रही है। लेकिन आप मुझे क्यों दे रही हैं? तू हमारे घर की सदस्य नहीं है तो क्या हुआ, नौकरानी से बढ़कर तो है। मेरे बहू की सेवा जो करती है। कल तू भी हमारे साथ शिव मंदिर चलना, अपने लिए जीवन साथी मांग लेना। कब तक क्यों, काम करके अपना पेट भरेगी। सही वक्त पर शादी हो, बच्चे हो तो अच्छा रहता है। बिन बच्चों का घर सूना रहता है। ये रूपाली ज्यादा ही अपना रूप दिखा रही है। जिस दिन नागिन बनकर इस पूरे घर को डसेगी ना, तब माँ जी को पता चलेगा। इतना बड़ा बंगला और यहाँ कोई भी चौकीदार नहीं।
ताला खुल गया, चाबी तो असली है। इतनी सारी बरनी, सब में सोना भरेला है क्या? धन की खुशबू। अरे सांप 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 सांप। ये क्या? ताला खुला है। मेरा सांप। ये मेरी जिंदगी है, इसको मेरी जिंदगी है ये। इसको कोई है दुश्मन, कोई है नहीं, कोई तो है। वो नौकरानी। दूसरा ताला लेकर आता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं। अच्छा हुआ एक ही सांप गया। सारे जाते तो क्या होता? पागल हो जाऊंगा मैं, पागल हो जाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा। मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे सालों की मेहनत। कैसे कैसे लोगों को झेला है मैंने। मैं पागल हो जाऊंगा। सांपों की तस्करी करता है। मैंने क्या किया? क्या किया? सांप पकड़ा ना। सांप बहुत खतरनाक होते हैं, डस लेते हैं। और क्या? बन्नी में तो भरा है मैंने। और क्या किया है मैंने? अच्छा, क्या किया? तू समाज सेवा कर रहा है। सांपों की तस्करी करना कानूनन अपराध है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन करो। नहीं, मेरे सांप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मत देना। कल डिलीवरी करनी है। अच्छा, अगर मैं पैसा नहीं दूंगा, वरना वो काल गुरु बाबा मुझे छोड़ेगा नहीं। तुम्हें मालूम है ना, जिसने उसका पैसा खाया दर दर भटकाया। वो कालगुरु, वो ढोंगी जो पहले भी कई केसों में जेल जा चुका है। अरेस्ट करो इसे। छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा। चलो उठ। मैं नहीं जाऊंगा। चलो, ले चलो। वो काल गुरु बाबा तुम सबको देख लेगा। कैसे? आसमान में बातें करके बिना चश्मे के तो बराबर दिखता ही नहीं है। चलो, लेके आओ इसे। इंस्पेक्टर सुनिए, क्या गलत किया है मैंने? मम्मी, मैंने गलत नहीं किया है, गलत बोल रहे हैं ये।
क्या किया है मैंने ऐसा? गलत तो मैं हूँ, गलती मुझसे हुई है, समझा? ले जाओ इसे। हवलदार, कुछ नहीं किया। लेके जाओ इसे। अरे छोड़िए। माता जी, इस युग में यह गलती आपसे ही नहीं हुई है, बल्कि कई माँ बाप ऐसे हैं जिनको यह गलतफहमी हो जाती है कि उनके बच्चे बड़े हो गए हैं। जैसे हर माँ बाप बचपन में अपने बच्चों की निगरानी रखता है, वैसे ही इनके बड़े होने पर भी सतर्क रहें तो समाज में बहुत से अपराधों से छुटकारा मिल सकता है। आपने सही कहा, किसी को छोटी उम्र में बहुत समझ आ जाती है तो किसी को बुढ़ापा आने तक यही घमंड रहता है कि मैंने दुनिया देखी है। ये डराने वाली भाषा मत बोलिए। क्या करना है इतना बताइए। यही कि घर में कीड़े मकोड़े जीव जंतु पशु पक्षी नहीं आने चाहिए। पंडित जी, मेरे घर में तो मकड़ी के जाले भी आपको दिखाई नहीं देंगे। रूपाली, कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं माँ जी, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती माँ जी। अरे डरो मत, मैं हूँ ना। चल ऊपर के कमरे की साफ सफाई करते हैं। चल चल। नहीं माँ जी, चल। नहीं, रूपाली, माँ मैं जी। कह रही हूँ ना, चल करके। आज पूरे देश में धूमधाम से नागपंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। देखिए इंदौर से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आप देख सकते हैं मंदिरों में कतारें लगी हुई हैं। हर जगह बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। आज महिला हो या पुरुष, सभी पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं। जहां एक और आज नागपंचमी के दिन भक्तजन नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एक 30 वर्षीय युवक को सांपों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी मंथन अपने ही घर श्रद्धा निवास से सांपों की तस्करी करता था, जबकि उसकी माताजी श्रद्धा देवी अक्सर घरों में पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से भी बहुत डरती थी। पुलिस के अनुसार इन सांपों की सप्लाई विदेशों में भी की जाती थी, जहां पर इनकी कीमत करोड़ों में मिलती है। पुलिस के मुताबिक इस जुर्म में मंथन अकेला नहीं है। इसके इस जुर्म में और भी कई साथी इसके साथ हैं। एक तरह से पूरा गिरोह है। इस तस्करी में सबसे अहम नाम काल गुरु का सामने आ रहा है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जहां तक पुलिस से बात हुई है, उससे ये तो साफ हो गया है कि मंथन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके मुताबिक उसे बड़ा आदमी बनना था, इसलिए वो सांपों की तस्करी किया करता था। देखा ना माँ जी, भाग गई ना रूपाली। ऐसे में कौन काम करेगा बहू? पर माँ जी, उसे जाने से पहले बताकर तो जाना चाहिए था ना। यही बोलने आई हूँ। रूपाली,
रूपाली नहीं, रूपा, इच्छाधारी नागिन। मुझे देवों के देव महादेव शंकर जी ने आपके घर भेजा था। सीधे गांव से आई है? हाँ, किसने भेजा? शंकर जी ने। अपने पारस को छुड़ाने के लिए, जिसे आपके बेटे मंथन ने कैद कर रखा था। आज नाग पंचमी है। नाग देवता के तो नहीं, लेकिन आपके दर्शन हो गए। नहीं, सबसे पहले आपने नाग देवता के ही दर्शन किए थे, जिन्हें देखकर आप बेहोश हो गई थी। आप तो नागदेवी हैं। आप बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए ना, कि मैं मां बन जाऊं। माँ जी, आपको भी अगर कुछ मांगना है तो मांगो ना, मांग लो। हो सके तो मेरे बेटे को माफ करना। रूपा, आने में बहुत देर कर दी। बहुत देर? क्या बात कर रहे हो पारस? इतना समय हम अलग रहे, तब तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। 5 मिनट की देरी क्या हुई? अच्छा, तुम तो गुस्सा होने लगे। तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती रूपा। पारस, पता है, ज्यादा करीब आने से प्यार घटता है और दूर जाने से प्यार बढ़ता है। पारस, दूर जाने से प्यार। बाबा, क्या सोचती है तुमने हमको? अपने भक्त को क्या चीज सोचती है? नागमणि, नाग की मणि। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। जय हो प्रभु, अपने भक्त की लाज रख ली तूने। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम काल भैरवाय स्वाहा। बाबा काल भैरव, आपके होते हुए अब हम क्या करें? हम तो फंस गए। हम तो बाहर भी नहीं जा सकते, वरना पुलिस हमको पकड़ लेगी। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। त्रिकाल को बुलाना होगा। बाबा काल गुरु की जय हो। क्या आदेश है बाबा? हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम उस नाग और नागिन को नष्ट कर दो, खत्म कर दो। चाहे उसके लिए कोई भी नीति अपनानी पड़े, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति, लेकिन उन इच्छाधारी नाग और नागिन को खत्म करना पड़ेगा। उनकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हो गया है। हम नहीं चाहते कि हमारा और नुकसान हो। अब देखो, उन दोनों की वजह से मंथन को पुलिस ने पकड़ लिया है। आज मंथन को पकड़ा है, कल किसी और को पकड़ेंगे, परसों किसी और को पकड़ेंगे, उसके बाद हमारी बारी भी आ सकती है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से उस नाग नागिन को खत्म कर दो। ये काम होना चाहिए। बात समझ में आई? और सुनो, हमको अपने गुरुदेव की मौत का बदला भी तो लेना है। कैसे छोड़ दें उस नाग और नागिन को? कैसे छोड़ दें?
उसे मैं कैसे भूल सकता हूं? जैसी आपकी आज्ञा बाबा। बच के न जाओगे। गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव बोलो, क्या खबर लाए हो? गुरुदेव, गुरुदेव, नाग नागिन का, गुरुदेव, नाग नागिन का पता चल गया है। क्या बात कर रहे हो? नाग नागिन का पता चल गया? अच्छा अच्छा, चलो। शाबाश। कहाँ पता चला? बताओ, फिर से बताओ। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, वो लाल पहाड़ी के पीछे, गुरुदेव, गुरुदेव, वहाँ शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पीछे गुरुदेव, शिव मंदिर के पीछे। चलो भैरव, मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं उस नाग नागिन से अपने गुरु का बदला ले सकूं और वो नागमणि हासिल कर सकूं। भैरव, आपके परम भक्त और मेरे गुरुदेव की उस नाग नागिन ने हत्या कर दी। उसका प्रतिशोध लेने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है गुरुदेव। जय भैरवनाथ, जय काल भैरव। ध्यान से देखना, किसी भी रूप में हो सकते हैं। हो रहा नाग, पकड़ो उसे। रूपा, 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 पारस, रूपा, पारस, रूपा। क्या हुआ पारस? पारस, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? रूपा, पारस? नहीं रूपा, नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो दुष्ट तांत्रिक हमें नहीं छोड़ेगा। भाग, और कितना भागेगा, भाग। गुरुदेव, आज आपकी मौत का बदला लूंगा इनसे, और वो नागमणि इनसे हासिल करके आपके कदमों में अर्पित करूंगा। ए नागराज, देख, ज्यादा हट मत कर और ये नागमणि मेरे हवाले कर दे। देख तांत्रिक, नागमणि का लालच छोड़ दे। नागमणि के लालच में तेरा गुरु भी हमारे हाथों मारा गया था और तुम सब भी मारे जाओगे। हमारे गुरु के बारे में ऐसा नहीं बोलना, वरना हम। देख नाग, वो नागमणि मुझे दे दे, मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा। व्यर्थ के सपने ना देख मूर्ख तांत्रिक। देख, वो नागमणि मुझे दे दे। नागमणि का लालच छोड़ दे। देख तांत्रिक, नागमणि का लालच छोड़ दे, वरना त्रिकाल, हमने तुझसे पहले ही कहा था कि नागमणि का लालच छोड़ दे। हाँ देवी, मुझे माफ कर दे देवी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब नागमणि का लालच छोड़ दूंगा देवी। रूपा, त्रिकाल को माफ कर दो, इससे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाओ इसके लिए जड़ी बूटी ले आओ। त्रिकाल, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? बस रूपा अभी जड़ी बूटी लेकर आती ही होगी, तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। तुम्हारे प्यार की कसम, जिन लोगों ने हम दोनों को जुदा किया है, एक एक को चुन चुन के मारूंगी, नहीं छोड़ूंगी,
नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये कैसा इंसाफ है, ऐ मेरे खुदा। इस इंसान की लालच ने ये क्या कर दिया। इंतकाम लूंगी ये है, मेरा फैसला। बोलो त्रिकाल। बाबा, नाग मारा गया। शाबाश। काल बाबा, आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं काल बाबा, बहुत खुश हैं हम। आज हम खुश इसलिए हैं क्योंकि नाग मर गया है, खत्म हो गया है नाग। अब सिर्फ नागिन को खत्म करना है, हमसे बचकर कहां जाएगी। हम बहुत प्रसन्न हैं बाबा। नाग बाबा, ओ नाग बाबा, नाग बाबा, नाग भैरव, नाग भैरव, नाग भैरव, नाग भैरव, नाग भैरव। चलो कहीं और ढूंढते हैं नागिन को। जय काल भैरव। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, सामने गांव की कोई खूबसूरत लड़की झरने में क्या मस्ती से नहा रही है। आपको शर्म नहीं आती? देख, मेरा रोम रोम स्नान करने को तड़प रहा है। अब इसके आगे और नहीं देख सकता भैया। चंडी मर गया, चंडी मर गया। अरे बाप रे, चंडी मर गया। अरे बाप रे, भागो। ओ सपेरे, क्या तुम इसी तरह जिंदगी भर मेरा साथ दोगे? ये तुम कह रही हो? जब से मैंने तुम्हें देखा है, अपने दिल पे बसाया है। अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर तुम क्या मुझे दोगी? मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जो तुमने कभी नहीं देखी होगी और आज पूरी दुनिया देखेगी।
दुनिया देखेगी और तुम दोगी। चलो ठीक है, चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा तोहफा। नहीं, बताओ, अरे बताओ, अरे बताओ। इसी त्रिशूल से तूने मेरे पारस को धोखे से मारा था ना? अब तू मर। तेरे चेलों को मार डाला। ये आवाज किसकी है? बस अब तू बचा है। किसकी आवाज है ये? कौन बोला? तेरी मौत। डर गया? काल बाबा तुझे नहीं छोड़ेंगे। काल भैरव तुझे नहीं छोड़ेंगे नागिन। तुम्हारी वजह से हमको बहुत नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जिसने मेरा पैसा खाया उसको मैं दर दर भटकाया। बच के न जा पाओगी, याद रखना। बाबा काल भैरव, तेरे भक्त के चारों तरफ क्या हो रहा है? विपत्ति पे विपत्ति आ रही है, मुसीबत पे मुसीबत आ रही है। उस नागिन ने त्रिकाल को मार दिया, मेरे एक एक साथी को मार दिया, सब खत्म हो गए। अकेला मैं रह गया हूं। बाबा, हमारे साथ क्या हो गया? कहाँ गलती हो गई हमसे? क्या होगा? आशीर्वाद दो प्रभु, कुछ तो करना होगा। बस ये हवन हमारा सफल हो जाए बाबा। नागिन मेरे सामने प्रकट हो जाए, मेरे सामने प्रकट हो जाए। ओम काल भैरवाय स्वाहा। आज तो अग्नि भी नहीं चल रही बाबा, ये क्या हो रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नागिन, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। डर तो हमें भी लग रहा है, मगर क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। एक बार तू मेरे सामने आ जा, बस एक बार। काल गुरु, तेरा अंत निश्चित है नागिन। अंत करने वाले तो भोलेनाथ हैं। तू कौन होता है? ये काल भैरव तुझे दंड देंगे। मुझ पर तो भोलेनाथ की कृपा है। अब तो मेरी बीन से बच नहीं पाएगी।
तुम्हारा भक्त था। हे भोलेनाथ, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरा पारस आपने मुझसे छीन लिया? हर प्राणी अपने कर्मानुसार दुखी है, चाहे उसने अपने कर्म जाने में किए हों या अनजाने में। कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। यदि हम अपनों को ही अपने कर्मों से दुखी या परेशान करेंगे तो परिणाम भी तो भुगतना पड़ेगा। मैं समझी नहीं भोलेनाथ, मैंने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को भी दुखी या परेशान होना पड़ा हो। फिर तूने अपने पारस के साथ क्या किया था? रूपा, तुमने रूप बदलकर मुझे परेशान क्यों किया? मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपने अच्छे पलों में केवल अपना ही सोचा और ये ना सोच पाई कि मेरे पारस पे क्या गुजरी होगी। तूने जुदाई का भी तो मजाक बनाया था और कहा था दूर जाने से प्यार बढ़ता है पारस। तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती रूपा। पारस, पता है, ज्यादा करीब आने से प्यार घटता है और दूर जाने से प्यार बढ़ता है। पारस, दूर जाने से प्यार बढ़ता है। पारस, अब तुझे ये एहसास हो गया है कि जुदाई क्या होती है। तेरा पारस जिंदा है। मगर भोलेनाथ, मेरे हाथों से तो तांत्रिकों की हत्या हो गई। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं मिटा सकता। दुष्टों को अपनी करनी का परिणाम भी तो भुगतना था। जय भोलेनाथ। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। हे भगवान, हमारा नाम ऐसे क्यों रखा हीरा पन्ना? कुछ न कुछ करो। हे भगवान,
ये क्या हो गया चमत्कार? अरे चमत्कार हो गया यार। तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुमने मेरे पारस को छुड़ाने में मदद जो की थी। माँ जी देखिए ना, बिट्टू कैसे रोए जा रहा है। हर्षिता, सारे बच्चे ऐसे ही रोते हैं बचपन में। रूपा को तो अपना प्यार यानी पारस वापस मिल गया, इसलिए हमेशा याद रखें कि कभी भी आपस में ऐसा मजाक ना करें कि कहीं वो रूपा के मजाक की तरह सच में परिवर्तित हो जाए और हमें भी किसी तकलीफ का सामना करना पड़ जाए, क्योंकि सुना है कभी कभी वाणी की देवी मां सरस्वती हमारी जुबान पर रहती हैं। तेरी बेचैनी समझे ना मजबूरी, रब ने ऐसा हुस्न दिया तुझे मेरी नहीं खतारे। तेरी बेचैनी समझे ना मजबूरी, रब ने ऐसा हुस्न दिया तुझे मेरी नहीं खतारे। बरसा तेरे प्यार की रिमझिम, बरसा तेरे प्यार की रिमझिम और ना बरसारे। उम्मीदवारे जीवन तेरे लिए बना रे। ओ मेरी रूपा ये मेरा जीवन तेरे लिए बना रे। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे।